دی ओल्ड मैन एंड दी सी नावल उर्दू समरी। बूढ़ा आदमी और समंदर। एक बूढ़े आदमी की जिद्दोजहद की कहानी है। 84 दिन एक क्यूबा का बूढ़ा मछेरा सैंटियागो और एक छोटा बच्चा मानुलिन बगैर किसी मछली को पकड़े वापस आए। मानुलिन के वालिदैन ने सैंटियागो बूढ़े आदमी के साथ इस छोटे लड़के को काम करने से रोक दिया, क्योंकि वो ख्याल करते थे कि बूढ़ा आदमी बदकिस्मत है, इसलिए छोटे लड़के मालिन को किसी दूसरे मछेरे के साथ काम करना चाहिए। इसके बावजूद कि मानुलिन किसी दूसरी कश्ती के साथ काम करता था, वो बूढ़े मछेरे सैंटियागो की मुख्तलिफ तरीकों से मदद करता था। मिसाल के तौर पर इसका जाल उठाता और इसकी झोंपड़ी तक पहुंचाने में मदद करता, इसके लिए खाना बचाता, अमेरिकन बेसबॉल के बारे में इसके साथ बातचीत करता, क्योंकि बूढ़ा आदमी बेसबॉल को बहुत पसंद करता है। खास तौर पर जोडी मागियो बेसबॉल के बड़े खिलाड़ी के बारे में बात करता है। सैंटियागो पुरएतमाद है कि वो अपनी मछली पकड़ने की नाकाम कोशिश, जो इसने 84 दिन में सामना की थी, इस पर काबू पा लेगा, और इसने फैसला किया कि वो अगले दिन समंदर में बहुत दूर तक जाएगा। बूढ़ा आदमी सैंटियागो 50वें दिन अपनी बदकिस्मती के साथ, जैसा कि उसने अपने साथ वादा किया था कि वो गहरे पानी में, खलीजी पानी में जाएगा, वो गया। उसने अपना जाल और रस्सी को तैयार किया और गहरे पानी में फेंक दिया। दोपहर के वक्त एक बड़ी मछली, जिसको उसने मार्लिन के तौर पर शनाख्त किया था, इसने चारे को अपने मुंह में ले लिया। ये चारा बूढ़े आदमी ने समंदर में बहुत गहराई में फेंका था। बूढ़े आदमी ने बड़ी महारत के साथ मछली को हुक कर लिया, लेकिन वो मछली को खींच न सका। इसके बरक्स मछली ने कश्ती को खींचना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी मछली पकड़ने वाली रस्सी को कश्ती के साथ बांधने से कासर था, क्योंकि मछली के जोर की वजह से इसके कंधे, कमर और हाथ पर बहुत जोर पड़ रहा था। मछली पूरे दिन कश्ती को खींचती रही, पूरी रात खींचती रही, दूसरे दिन खींचती रही और दूसरी रात तक। मछली शुमाल मगरब की तरफ मुस्तकिल मजाजी से रस्सी को खींचती रही। जब वो थक गई तो उसने मशरक की तरफ पानी के बहाव के साथ बहना शुरू कर दिया। इस तमाम वक्त में बूढ़े आदमी ने रस्सी के तनाव की वजह से अपने जिस्म में दर्द महसूस किया। जब भी मछली छलांग लगाती, उछलती कूदती या अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करती, तो रस्सी सैंटियागो बूढ़े आदमी के जिस्म में गहरा जख्म डालती। अगरचे बूढ़ा आदमी थक चुका था और जख्मी भी था, लेकिन वो मछली मार्लिन के लिए बड़ी हमदर्दी और शफकत जैसे बरादराना जज्बात रखता था। तीसरे दिन मछली थक जाती है और बूढ़ा आदमी अपने नेजे से इसको हिलाक कर देता है। ये मछली इतनी बड़ी थी कि इससे बड़ी मछली इसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इसने मछली को अपनी कश्ती पर रखा और घर की तरफ रवाना हो गया। सैंटियागो इस बात से बहुत पुरजोश था कि इसकी कीमत बाजार में बहुत होगी, लेकिन वो ख्याल कर रहा था कि जो लोग इसको खाएंगे वो इसकी खाने की कीमत नहीं जानते होंगे कि कितनी मेहनत से सैंटियागो ने इसको पकड़ा था। जैसा कि सैंटियागो घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मछली के खून के कतरे शार्क मछलियों को मतवज्जा कर रहे थे। जब पहली शार्क मछली ने हमला किया, तो इसने अपने नेजे से इसको पसपा कर दिया। इस कोशिश के दौरान बूढ़े आदमी ने अपना नेजा और रस्सी को काफी हद तक खो दिया था। बूढ़े आदमी ने जितने भी शिकार इसकी कश्ती की तरफ आए, वो उसने अपने नेजे की मदद से लौटा दिए। अगरचा सैंटियागो ने बहुत सी शार्क मछलियों को हिलाक कर दिया था, लेकिन वो शार्क मछलियां इसकी तरफ हमला करती रहीं और रात हो गई। शार्क मछलियों ने मार्लिन का कीमती गोश्त खा लिया था और उन्होंने मार्लिन का ढांचा, सर और दुम छोड़े थे। सैंटियागो ने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया था कि वो इतने दूर गहरे समंदर में क्यों आया। वह सुबह होने से थोड़ी देर पहले घर पहुंचा और गहरी नींद सो गया। अगली सुबह एक बहुत बड़ा हजूम हैरान ज़दा मछेरों का सैंटियागो की कश्ती के पास खड़ा था। वो मार्लिन के ढांचे को हैरानी से देख रहा था। वो लोग बूढ़े आदमी की कोशिश को नहीं जान रहे थे। करीबी कैफे से सियाह जब इस मार्लिन को देखने आए, तो उन्होंने ख्याल किया कि वो एक शार्क मछली है। मार्लिन छोटा लड़का, जो कि बूढ़े आदमी की गैर हाजिरी की वजह से बहुत परेशान था, इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब इसने बूढ़े आदमी को अपने बिस्तर पर सोता हुआ पाया।
इसका दोस्त लड़का खुशी से गया उसके लिए कॉफी और अखबार जिसमें बेसबॉल के बारे में खबरें थी लेकर आया और इसको सोते हुए देखता रहा। जब बूढ़ा आदमी जागा तो दोनों ने फैसला किया कि वो दोबारा इकट्ठे होकर मछली का शिकार किया करेंगे। कहानी के इख्तिताम पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी सो जाता है और ख्वाब में शेरों को अफ्रीका के साहिलों पर खेलता हुआ देखता है। इस नावल का नतीजा है कि जिंदगी का सफर जिसमें मेहनत और जिद्दोजहद की जाती है, इसका फल इंसान को जरूर मिलता है। इस्तकामत नेकी है। अपने आप को बूढ़ा आदमी सच्चा साबित करता है कि वो एक सच्चा मछेरा है, वो एक बहादुर आदमी है। एक आदमी का काम उसके लिए एक पेशे और फन की तरह होता है। अगरचे नावल के इख्तिताम पर मछली का ढांचा रह जाता है, लेकिन अहम यह है कि इसने अपने आप को एक कामयाब मछेरे के तौर पर साबित किया था। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।